स्टेट्स की तीन कॉमन ऐसी स्टेट्स हैं जो मैटर की कॉमन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर थे, वो आज हम क्या करेंगे, डिस्कस में डिटेल करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो क्लास पहली स्टेट है मैटर की, दैट इज सॉलिड, देन लिक्विड एंड गैस। क्लास सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, देखो क्लास जो भी चीज मिलती है पार्टिकल या एटम से मिलकर बनती है ना, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो एटम होते हैं, वो आपस में कैसे होते हैं, एक दूसरे से टाइटली पैक होते हैं। एक दूसरे क्या है, टाइटली पैक है। टाइटली पैक होने की वजह से ही कोई चीज सॉलिड होती है। अगर इसके एटम, अगर ये प्लास्टिक है ना, सॉलिड है, ये क्यों ठोस है, वाई, क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल है ना वो आपस में एक दूसरे से जकड़े हुए हैं, एक दूसरे क्या है, जकड़े हुए, इसीलिए ये क्या है, सॉलिड है। अगर इनके पार्टिकल दूर दूर होते तो क्या होगा, ये दब सकता था, क्योंकि इनके पार्टिकल के दरमियान मोशन होती है, इनके पार्टिकल के दरमियान गैप होगा। अब इनके पार्टिकल क्या है, आपस में एक दूसरे से क्या है, ज्वाइन है, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी ना, जो फोर्स होगी इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट किए हुए, पार्टिकल को अट्रैक्ट किए हुए। सॉलिड क्यों सॉलिड ठोस होता है, ठोस होता है कि दबता नहीं है, कड़क होता है, भारी होता है, क्यों, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, टाइटली पैक होते हैं। यही वजह है कि अगर आप बोर्ड पर हीट करते हैं, बोर्ड क्या है, सॉलिड है ना, बोर्ड पर हीट करेंगे, आपने बोर्ड की हीट किया है ना, बोर्ड पर जो पार्टिकल मेरे हाथ के नीचे आए, जिनको मैंने हीट किया है, वो क्या करेंगे, वो पार्टिकल, अगर मैंने इस पार्टिकल को हीट किया है तो ये पार्टिकल इसको थोड़ी सी फोर्स लगाएगा, थोड़ी इसको, थोड़ी इसको, और थोड़ी सी आपने अगर ऐसा देखा होगा तो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है ना, देखो एक पोल पे एक पार्टिकल दूसरे पे जा रहा है, दूसरा तीसरे पे, अगर आपने कभी किसी पोल पर पत्थर मारा तो टंग सी आवाज आती है, क्योंकि आपने जिस जगह मारा है वहां के पार्टिकल दूसरे पार्टिकल क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, और डिस्टर्ब करने की वजह से जो मोशन होती है उस मोशन को कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। सॉलिड के पार्टिकल, पहली बात, सॉलिड के पार्टिकल आपस में कैसे होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, आपको पता है। दूसरी बात कि सॉलिड के पार्टिकल के दरमियान जो मोशन होती है ना, वो कौन सी होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे टाइटली पैक है और वो मोशन कर नहीं सकते, वाइब्रेट हो सकते हैं, थोड़े थोड़े अपनी जगह पे वाइब्रेट होते हैं। सॉलिड के बारे में दो बातें हैं, सॉलिड का जो ना फिक्स शेप होता है, हर सॉलिड का फिक्स शेप होता है, ये मार्कर है ना, इससे वो फिक्स शेप है, ठीक है, ये डेस्क है, फिक्स शेप है, डोर है, फिक्स शेप है, और ये व्हाइट बोर्ड है, इसका भी फिक्स शेप है, सॉलिड है। और क्लास सॉलिड का क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम भी होता है, सॉलिड क्या है, फिक्स वॉल्यूम। तो सॉलिड के बारे में दो बातें हैं, सॉलिड का फिक्स शेप होता है और सॉलिड की फिक्स क्या होती है, वॉल्यूम होता है। दूसरा, अगर हम सॉलिड को चाहें लिक्विड बनाना, किसी भी सॉलिड को अगर हम चाहें लिक्विड बनाना तो क्या करेंगे बेटा, किसी भी सॉलिड को अगर आप हीट करें, बॉयल करें, तो क्या बन सकता है, लिक्विड बन सकता है। अगर आपका एक लोहा है, लोहा क्या होता है, सॉलिड होता है ना, तो अगर आप चाहते हैं कि लोहा जो है ना सॉलिड है, इसको मैं लिक्विड बनाना चाहूँ, तो आप क्या करें, उस लोहे को हीट करें, ठीक है, उस लोहे को उस वक्त तक टेम्परेचर दें, उस वक्त तक हीट करें कि वो क्या ना बन जाए, लावा ना बन जाए। जब वो बॉयल होगा तो क्या बन जाएगा, लोहा क्या बन जाएगा, लावा बन जाएगा। अगर एक आपका बर्फ है, बर्फ क्या है, सॉलिड है, आप उसको हीट करें, यानी एनर्जी दें, चूल्हे पर उसको रखें, चूल्हे पर रखने से क्या मिलेगा, उसको हीट मिलेगी, जब हीट मिलेगी तो क्या हो जाएगा, बॉयल होने लगेगा, और बॉयल होने की वजह से क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला फिनोमेना क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। पहली बात, अगर लिक्विड, आप लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड वो चीज है जिसका फिक्स वॉल्यूम है, जिसका फिक्स वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब वो फिक्स, अगर एक गिलास पानी है, और अगर एक गिलास पानी है ना, उसको अगर आप टैंकी में डालते हैं तो वो एक गिलास जितनी जगह घेरेगा, क्या है, फिक्स वॉल्यूम है। अगर एक गिलास पानी डेक्ची में डाला वो उतनी रहेगा। क्लास लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम तो होता है, लेकिन लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं है। मार्कर की फिक्स शेप है ना, ये सॉलिड है, ये लिक्विड नहीं है। लिक्विड की फिक्स शेप क्यों नहीं है, क्योंकि आप लिक्विड को किसी भी बर्तन में डालो वो शेप का हो जाता है। अगर आप ग्लास में डालेंगे ग्लास जैसा हो जाएगा, अगर आप उसको जो है ना कटोरे में डालेंगे कटोरे जैसा हो जाएगा। तो लिक्विड के बारे में दो बातें हैं कि लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होती। दूसरा, लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं ना वो आपस में दूर दूर होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं, इसीलिए यही वजह है कि लिक्विड को आप आराम से, अगर यहाँ से पानी पड़ा हुआ है, पानी की नहर चल रही है, लिक्विड के मॉलिक्यूल है, लिक्विड के पार्टिकल है उसके दरमियान, तो मैं क्या करूँगा, लिक्विड पार्टिकल को अलग करना चाहूँ, मैं ही पानी को क्या होगा, लिक्विड पार्टिकल अलग हो जाएंगे, थोड़े मेरे हाथ में आ जाएंगे। वो क्यों हाथ में आ रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल पार्टिकल के दरमियान जो मोशन है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो क्या है, बहुत कम है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को झगड़ा हुआ नहीं है, इजीली क्या है, आपस में दूर दूर है, थोड़े डिस्टेंस पर है पार्टिकल। तो यही वजह है लिक्विड के पार्टिकल आपस में थोड़े थोड़े फासले पर होते हैं। बाकायदा देखो आप सॉलिड के देख सकते हैं कि एक दूसरे से क्या है, टाइटली पैक है। लिक्विड के पार्टिकल के दरमियान जो मोशन होती है ना वो कौन सी होती है, स्लिपरी मोशन। स्लिपरी मोशन समझते हैं आप, जैसे अगर ये इस तरीके की मोशन क्या कहलाती है, स्लिपरी मोशन, जो एक दूसरे पर स्लिप हो। लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे पे क्या होता है, स्लिप होते हैं, तो इसीलिए इनके पार्टिकल के दरमियान जो मोशन होती है वो कौन सी होती है, स्लिपरी मोशन। और सॉलिड में कौन सी होती है, वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि आपने सॉलिड से लिक्विड बना लिया, किस फिनोमेना से, बॉइलिंग पॉइंट से बॉयल किया, सॉलिड लिक्विड बन गया। अगर आप चाहते हैं लिक्विड को गैस बनाना, आप क्या करें, उसी लिक्विड को मजीद हीट करें, उसी लिक्विड को मजीद हीट करें तो वो क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा। अगर आपने एक पानी
जब आप हीट करेंगे ना उसको, हीट करने से क्या होगा, हीट करने से वो गैस में बनेगा, जितनी हीट मिलती रहेगी और वेपर बन जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा पूरे गिलास में पानी गैस बन जाएगा। तो ऐसा फिनोमेना जिसमें आप लिक्विड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए गैस में, इस फिनोमेना का नाम है इवापोरेशन। ऐसा अमल जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हुआ गैस के अंदर, उस अमल को कहते हैं इवापोरेशन, उस फिनोमेना को कहते हैं इवापोरेशन। सही है। आप अपने चूल्हे को, आपने एक पतीला में पानी लिया और उसको चूल्हे पे रखा हुआ, अब वो पतीला जो है पानी बॉयल हो रहा है और जो है गैस में बन रहा है, जो लिक्विड बन रही है ना गैस, उस फिनोमेना का नाम है क्या, इवापोरेशन। अब गैस की बात करते हैं। गैस के पार्टिकल जो है ना बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड से भी दूर, सॉलिड से भी दूर। एक पार्टिकल क्या है, एक क्या है, क्या है, क्या है। तो ये क्या करते हैं, पार्टिकल पूरे सराउंडिंग कमरे के अंदर भी काफी सारे गैस के पार्टिकल होंगे, और गैस के पार्टिकल जब टकराता है तो क्या करता है, एक दूसरे प्रेशर लगाता है। इसने इससे टकराव लिया, इसने इसको टकराया, इसने इसको, यानी तमाम क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही होती है। तो इनके दरमियान जो मोशन होती है ना, इसके दरमियान स्वीपिंग मोशन, इसके दरमियान वाइब्रेटरी मोशन, और गैसेस के जो पार्टिकल के दरमियान मोशन होती है वो कौन सी होती है, जिगजैग। ये इससे टकराएगा, ये यूं 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 यूं, यानी इनकी जो मोशन होती है वो कौन सी होती है, जिगजैग मूवमेंट होती है। कौन सी मोशन होती है, जिगजैग मोशन। इस जिगजैग मूवमेंट को या जिगजैग मोशन को एक और नाम देते हैं, जिसका नाम है ब्राउनियन मूवमेंट। क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। एक साइंटिस्ट है ब्राउनियन, जिन्होंने गैस की जो है ना इस मोशन को डिस्कवर किया था, तो उस पे अपना नाम दे दिया ब्राउनियन मूवमेंट। ये सवाल आता है अक्सर एग्जाम के अंदर के गैसेस के जो पार्टिकल है उनके दरमियान कौन सी मोशन है, ब्राउनियन मूवमेंट लिख दो, या तो अगर वहां जिगजैग मूवमेंट लिखा तो आप जिगजैग पर्टिकुलर आ जाए। क्लियर है यहाँ तक। अब गैस के बारे में बात कर लेते हैं। गैस वो चीज है जिसका नाम कोई वॉल्यूम है, ठीक है। अब गैस यहाँ पे ना कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई भी जगह नहीं घेर रही है। हम फिक्स कंटेनर की बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सराउंडिंग की बात करें। यहाँ गैस है, कमरे में है, हवा है, तो गैस का ना कोई शेप, ना कोई शेप है, गैस को शेप है, गैस किसी भी शेप की नहीं है, आप जिस भी शेप में डालेंगे वो ट्यूब हो जाएगी। और ना गैस का कोई वॉल्यूम है, जब तक आप उसको किसी कंटेनर में ना डाल दें। इस कमरे के अंदर गैस आप कितनी भरते जाओ भरेगी नहीं, क्योंकि गैस का वॉल्यूम नहीं है। क्लियर है दो बात। अगर आप चाहते हैं कि गैस को क्या बनाना चाहें, सॉलिड, गैस को लिक्विड बनाना चाहें, लेकिन गैस को लिक्विड बनाना चाहें, आप गैस के पार्टिकल क्या करें, कंडेंस करें। क्या करें, कंडेंस करें, प्रेशर लगाएं तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड। अगर आपने कभी बॉडी स्प्रे यूज किया है तो आप देखते होंगे बॉडी स्प्रे नया लाते हैं, उसको हिलाते तो ऐसा लगता है कि लिक्विड है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, लिक्विड। क्यों, क्योंकि उसके अंदर गैस बन रही है। अगर आप उसको स्प्रे करते हैं तो उसके अंदर गैस है। वो क्या होता है कि गैस को हाईली प्रेशर देके क्या करता है, कंडेंस किया होता है। जब गैस के पार्टिकल आपस में करीब करीब आते हैं, तो जैसे करीब आते हैं वैसे लिक्विड के अंदर क्या होता है, लिक्विफाई हो जाता है। तो गैस से लिक्विड में जाने वाला अमल क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। आप किसी भी गैस को कंडेंस करें तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। क्लियर है आपको। अगर सर हमने लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो क्या करेंगे बेटा, लिक्विड से सॉलिड बनाने वाला फिनोमेना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपके पास एक पानी है, पानी क्या है, लिक्विड, आप चाहते हैं कि उसको जो है सॉलिड बनाना है, तो आप क्या करते हैं, उसको फ्रीज में रखते हैं, फ्रीज करें, जब फ्रीज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली सॉलिड बन जाएगा। तो ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर लिक्विड कन्वर्ट हो जाए सॉलिड के अंदर, ऐसा फिनोमेना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। सर अगर हम डायरेक्ट सॉलिड को कन्वर्ट करना चाहें किसके अंदर, गैस के अंदर, बेटा जब डायरेक्ट सॉलिड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तो ऐसे फिनोमेना को कहते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, सब्लिमेशन का प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, गैस के अंदर, तो वो फिनोमेना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं खड़ा हूं, मैं बॉडी में क्या है, सॉलिड बॉडी, अगर मेरे यहाँ पर आकर एटम बम फट जाए, यहाँ पर आके एटम बम फट जाए, अब एटम बम की एनर्जी इतनी है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूं, मैं लिक्विड नहीं बनूंगा, मेरे चीजें नहीं होंगे, मैं क्या होगा, डायरेक्ट में यहाँ से एटम बम ब्लास्ट होगा और मैं यहीं से क्या बन जाऊंगा, गैस बन जाऊंगा। क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी है कि वो मुझे बिल्कुल जला के भस्म कर देगी और बिल्कुल धुआं बना देगी। क्योंकि उसके अंदर जो एटम बम में एनर्जी है वो बहुत ज्यादा एनर्जी है। ये आप लोग आई थिंक अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है ना। सब्लिमेशन का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए गैस के अंदर, ऐसे फिनोमेना को कहते हैं सब्लिमेशन। सर अगर हमने गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनाना है तो बेटा याद रखना, ऐसा प्रोसेस, such a process in which gas is directly converted into a solid, this process is known as deposition। अगर आप कभी आप गैस से किस तरीके से सॉलिड बना सकते हैं, देख क्लास। अगर आप ना एक कैंडल को क्या करा है, एक कैंडल को आपने आग जला के उसको क्या करा है, जलाया है। अगर आप एक कैंडल को जलाते हैं, वो कैंडल जो है दीवार के साथ लगी हुई है, वो कैंडल क्या है, दीवार के साथ लगी हुई है। कैंडल से क्या निकल रही है, गैस निकल रही है, ठीक है, कैंडल से क्या है, गैस निकल रही है। अब वो गैस से आप क्या बनाना चाह रहे हैं, सॉलिड बनाना चाह रहे हैं। अगर वो दीवार के साथ जल रही है, ये दीवार के साथ जो है ना मोमबत्ती लगी हुई है, कैंडल लगी हुई है, और वो क्या कर रही है, जल रही है, बर्न हो रही है। तो जब बर्न होगी, आपने देखा होगा अक्सर जब वो जलती है, जहां जहां पे जलती है वहां पर क्या छोड़ देती है, काला 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 छोड़ देती है। वो काला काला जो काला होता है वो कहलाता है कार्बन। आप उसको यूं करेंगे ना, यूं, तो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। आपने क्या करा, आपने जलाया क्या था, गैस, और गैस जलाने से ज्यादा, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा चूल्हे वगैरह में पारस लगी होती है,
वो कैसे लगी होती है, गैस की लगी होती है। वो गैस से क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। ये क्या है, सॉलिड है ना, सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है ना। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर गैस डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए सॉलिड के अंदर, ऐसा प्रोसेस कहलाता है डिपोजिशन। अब वो जो मोमबत्ती जल रही है वो क्या हो रही है, दीवार पे जिसके साथ लगी हुई है, ये दीवार पे लगी हुई है, फॉर एग्जांपल दीवार के साथ लगी हुई मोमबत्ती, तो मोमबत्ती की जो भी गैस होगी ना वो डिपॉजिट होगी किस पर, वॉल पर। डिपॉजिट होते 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 जब मोमबत्ती खत्म हो जाएगी तो वो क्या होगा, डिपोजिशन रहेगी। फिर आप उसको जो है ना वॉल से यूं बना के रखेंगे ना, तो आपके हाथ में क्या आ जाएगा, सारे कार्बन आ जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर गैस डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए सॉलिड के अंदर, ऐसा प्रोसेस कहलाता है डिपोजिशन का प्रोसेस। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्लियर है यहाँ पर? क्लियर।